मिडिल क्लास इज ए ट्रैप। मिडिल क्लास ऐसा एक क्लास है, अगर आप किसी मिडिल क्लास लोगों को आप पूछोगे, वो 10 साल पहले भी मिडिल क्लास में था, आज भी मिडिल क्लास में है, 10 साल का बाद में मिडिल क्लास में रहेगा। क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की भविष्य मिडिल क्लास में है, नहीं तो पुअर क्लास में है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? मैं उस सरोज आपको स्वागत करता हूं एक लर्निंग वीडियो में, जिसे हम जानेंगे अमीर बनने का रहस्य। क्यों मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास में रह जाते हैं, क्या गलती वो करते हैं। ये वीडियो ऐसा वीडियो है ना, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, आपका दिमाग की ढक्कन खुल जाएगा और आपको अमीर बनने का हर रास्ता मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस, अमीर कैसे बनते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट होता है। पहले होता है यर्न, पहले हम कमाते हैं। जितना ज्यादा कमाएंगे, हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा अमीर बनेंगे, उतना ज्यादा रिच बनेंगे। लेकिन कमाने से कुछ नहीं मिलता अगर सेविंग्स नहीं होता। सेविंग्स भी करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स होगा तो हम रिच बनेंगे। सेविंग्स में भी कुछ नहीं होता अगर हम वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पैसा नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। ये सबको पता है। कौन सा हम गलती करते हैं मिडिल क्लास लोग, जिसके लिए वो मिडिल क्लास में रह जाते हैं, नहीं तो गरीब हो जाते हैं। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आता है तो फिक्स डिपॉजिट पहले करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फिक्स डिपॉजिट पर। सेकंड प्रायोरिटी आता है इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस में डालते हैं। थर्ड जो प्लान होता है वो इंडियन गवर्नमेंट स्कीम में डालते हैं। क्यों डालते हैं? इसमें उनको क्या मिलता है? पहला रीजन फॉर इन्वेस्टिंग, क्यों फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्लान जो होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और जो गवर्नमेंट स्कीम होता है, दैट गिव्स द गारंटी फिक्स्ड रिटर्न। वो जो रिटर्न देता है वो फिक्स्ड गारंटी रिटर्न देता है। जो भी हो जाए फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, आप 2 साल के लिए कर सकते हो, 5 साल के लिए कर सकते हो, 10 साल के लिए कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा। देन लोन भी आपको मिल जाता है, उसके ऊपर लोन भी आपको मिल जाता है। देन कोई भी मार्केट का सिचुएशन, अगर शेयर मार्केट का सिचुएशन, कोई वो इकोनॉमी, कोई क्राइसिस हो, उसके ऊपर आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, आफ्टर 10 years इट विल बी अराउंड 2 lakhs बन जाता है, अगर आपका रिटर्न 7% आता है। लेकिन यहां पे एवरेज जो रिटर्न आता है दैट इज 6% अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर 7% भी आपको मिलता है, क्योंकि अभी फिक्स डिपॉजिट में चल रहा है, 7% मिल रहा है, तो आपको 1 लाख अगर आप डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट लगाते हो 10 साल के लिए, तो आपको 2 लाख मिलता है। यहां पे लोग क्या करते हैं, जब पैसा उनको मिलता है वो घर में कैश रख देते हैं। अगर कैश रखेंगे तो पैसा बढ़ने वाला नहीं है। सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स में 3 to 4% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद 7% अप्रोक्सीमेटली उनको मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है। खेल तो शुरू होता है यहां से, यहां से खेल शुरू होता है जब आ जाता है इन्फ्लेशन, महंगाई। लेकिन महंगाई की बात हम नहीं करते। महंगाई का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ रहा है, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रहा है और वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। इसका मतलब है, अगर कोई चीज को, कोई प्रोडक्ट को
हम 100 रुपया में आज खरीद कर रहे हैं, अगले साल हमको 5% इन्फ्लेक्शन हुआ तो हमको 105 रुपया लगेगा उसको खरीद करने के लिए। तो इन्फ्लेक्शन रेट, जो इंडिया का इन्फ्लेक्शन रेट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% पर ईयर। दैट इज 5 to 6% पर ईयर। ये जो 5 to 6% पर ईयर जो इंडिया का इन्फ्लेक्शन है, वो किसके ऊपर कैलकुलेशन हुआ है? उसमें दिया गया है आपका चावल, सब्जी, दाल, रोटी, आपकी गैस, पेट्रोल, इसके ऊपर करके कैलकुलेट हुआ है 5 to 6%। अगर आप इन्फ्लेक्शन रेट देखेंगे आपकी लाइफस्टाइल की, फॉर एग्जांपल आप कार खरीद कर रहे हैं, आप ब्रांडेड शू पहन रहे हैं, आप ब्रांडेड ड्रेस पहन रहे हैं, उनका इन्फ्लेक्शन जो है 12% आता है। और जो एजुकेशन का 15% आता है, एंटरटेनमेंट का भी 15% आता है, हेल्थ केयर का भी 15% आता है। अगर उसको हम टोटल मिला दे तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज इन्फ्लेक्शन होता है दैट इज भी 10% अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 10 साल के लिए, 10 साल के लिए हमको मिल रहा है कितना? 2 लाख, 2 लाख हमको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो हम फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कि जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो लेकिन अगर हम 1 लाख रुपया का 10 ईयर्स इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट करें 10% इन्फ्लेक्शन के हिसाब से, तो हमारा होता है 2,60,000। इसका मतलब है अगर कोई चीज को, अगर कोई प्रोडक्ट को हम 1 लाख रुपया में आज खरीद कर रहे हैं, 10 साल का बाद 10% इन्फ्लेक्शन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से हमको वो लगेगा 2,60,000। लेकिन यहां पे क्या हुआ? मुझे मिल रहा है 2 लाख। तो मेरा क्या हो रहा है? अमीर हो रहा हूं ना गरीब हो रहा हूं? गरीब तो हो रहा हूं ना, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग ना। तो मैं अमीर बनूं कैसे? तो एक हुआ, तो मैं अमीर बनूं कैसे? कैसे मेरा पैसा बढ़ेगा? तो अमीर बनने के लिए मेरे जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बीट द इन्फ्लेक्शन, दैट शुड बीट द इन्फ्लेक्शन, दैट शुड बीट द इन्फ्लेक्शन। तो मुझे तब मैं अमीर बन सकता हूं, तब मैं रिच बन सकता हूं, तो मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं जब मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट विल बीट द इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन को जब बीट करेगा। इसका मतलब है 10 से 12% के ऊपर जब मेरा इनकम बढ़ेगा और रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आएगा, तब जाके मेरा वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। अगर आपके सैलरी आ रहा है, पर महीना आपका 15% नहीं बढ़ रहा है, तो योर सैलरी इज नॉट बीटिंग द इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन को बीट नहीं करा। तो यहां पे एक बात आपको जानना चाहिए, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। रिच पीपल के लिए क्या काम करता है? पैसा काम करता है। मनी वर्क्स फॉर द रिच पीपल। वो गरीब इसलिए होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। वो रिच इसलिए होते हैं क्योंकि पैसा उनके लिए काम करता है। आज हम जानेंगे पैसा कैसे हमारे लिए काम करेगा और पैसा हम कहां पे डालें, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। कहां पे रिस्क लेना पड़ेगा? आपको बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। पहले इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं कि मिड कैप में करूं कि लार्ज कैप में करूं, कितना दिन के लिए करूं, कौन सा सेक्टर में करूं, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तीसरा, म्यूचुअल फंड में करना पड़ेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सा SIP करूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, कितना मंथली में सेविंग्स करूं। रियल एस्टेट भी करना पड़ेगा, जमीन खरीदू, अपार्टमेंट खरीदू, या मैं कोई लार्ज स्पेस खरीदू, फार्म हाउस खरीदू।
क्या खरीदना है आपको भी वो बारे में भी जानना पड़ेगा। सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करने का। पहला है लर्निंग, आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। चाहे कमोडिटीज, कमोडिटीज अंदर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, और गोल्ड भी 6 तरीका का इन्वेस्टमेंट होता है। गोल्ड में ज्वेलरी खरीदो, कॉइन खरीदो, क्या आरबीआई का गोल्ड खरीदो, क्या कंपनी के गोल्ड खरीदो, क्या बैंक से गोल्ड खरीदो, ये बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। कौन सा आपके अदर कमोडिटी खरीदो, इसके बारे में आप जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या फिक्स डिपॉजिट में नहीं करूंगा, इंश्योरेंस में नहीं करूंगा, या गवर्नमेंट प्लान में नहीं डालूंगा? नहीं। वारेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात बताई, नेवर पुट ऑल योर मनी इन ए सिंगल बास्केट। जो आपका सेविंग्स है उसको 4-5 वे में इन्वेस्ट करो। कुछ फिक्स में डालो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम में डालो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना जरूर चाहिए, लेकिन कुछ रिस्क, जितना भी रिस्क आप ले पाओ 50% वहां पे डालो, 50% यहां पे डालो। अगर हो सके तो ज्यादा रिस्क ले पाओगी तो 50 में डालो। जितना आप रिस्क 10%, 5%, जितना अगर डूब जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी डालो। अगर आप ऐसा करोगी तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाए, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना उसमें देखा गया है उसके 15 to 18% रिटर्न एवरेजली लास्ट 10 साल में आया है। दैट मीन्स जो 10% का जो इन्फ्लेक्शन है वो बीट करता है। ऐसा करके आपके पोर्टफोलियो को डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिफरेंट सेक्टर में डालेंगे, तो आप जरूर अमीर हो पाएंगे। इसके लिए जो सेक्टर है, बॉन्ड्स है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, यहाँ पे कमोडिटीज है, कहां पे आपको डालना है, इसको लेकर मैं आगे सब कुछ वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका मेरे हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके पास मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।